राजस्थान की संस्कृति का आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की संस्कृति को शुरू किए थे अपने, और जो पहला टॉपिक लेके चले थे राजस्थान की भाषा। कौन सा चले थे? राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा। और आपको यह भी बताया था कि नए नए कंटेंट के साथ और बड़ा सारगर्भित तरीके से भाषाओं का टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज कोशिश करूंगा कि जो भाषा का टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं। आज तीसरा वीडियो है दोस्तों। ग्रियर्सन नामक जो विद्वान है, ग्रियर्सन, इब्राहिम ग्रियर्सन, उन्होंने कहा था कि राजस्थानी का जो शाब्दिक अर्थ राजपुतानों के देसी राज्यों के रजवाड़ों की भाषा, देसी राज्यों या रजवाड़ों की जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थानी है। और बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग व्याख्या की है, भाषाओं के संबंध के अंदर अलग अलग व्याख्याएं की है। पहली जो वीडियो थी उसके अंदर अपने जो भाषाएं थी उसका पूरा विस्तृत जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो बोले जाने वाली जो भाषा है मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। दोस्तों ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो ढूंढाड़ी लैंग्वेज है जो जयपुर में बोली जाती है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो ढूंढाड़ी बोलते हैं। यदि क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है दोस्तों। यह बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, सिरोही, शेखावाटी, किशनगढ़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ये जो बोली है मारवाड़ी, जो बोली है उसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। डिंगल भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। साहित्यिक रूप कौन सी है? डिंगल है। मेवाड़ी भाषा, बागड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, बागड़ी भाषा, शेखावाटी भाषा, नागौरी भाषा, खेराड़ी भाषा और गोडवाड़ी भाषा आदि इसकी ही उपबोली मानते हैं। मोतीलाल मनेरिया नामक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि जो मेवाड़ी है वो इसकी उपबोली है। तो दोबारा फिर बता देता हूँ दोस्तों, मारवाड़ की जो उपबोलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? मुख्य तौर से बागड़ी, और बागड़ी कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में। शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है। उसके बाद में नागौरी, खेराड़ी, नागौरी के अंदर, खेराड़ी शाहपुरा और बूंदी साइड के अंदर, गोडवाड़ी पाली जालोर सिरोही के अंदर बोली जाती है। और ये इसकी उपबोलियां हैं। उसके बाद में सोरठा, छंद और मांडरायग, जो मांडरागुद नहीं होती है, मारवाड़ी बोली की प्रधानता रहती है इसके अंदर। मांड के अंदर भी जो मारवाड़ी बोली है उसकी प्रधानता रहती है। और आपको बता दूं बेली कृष्ण रुक्मणी, आपने किताब में सुनी होगी, बेली कृष्ण रुक्मणी रजियारा सोरठा, कौन सी? रजियारा सोरठा, वो भी इसी मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। डोला मरवनरा दुआ, ये भी इसी भाषा के अंदर लिखी हुई है। आपको बता दूं ये जो भाषा है राजस्थान की, इसका पहला स्थान है राजस्थान के अंदर। मारवाड़ी भाषा का क्षेत्रफल के आधार पे बोलियों के अंदर पहला स्थान है। राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है, उसके अंदर जो मारवाड़ी बोली है उसका पहला स्थान है। तो अपने सबसे पहले मारवाड़ी की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे प्रथम क्या चीज़ है? क्षेत्रफल के आधार पे प्रथम, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर उसके बाद में मारवाड़ी किस किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? तो ये याद रखना, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर जोधपुर, ठीक है, बीकानेर बाड़मेर। कौन सा? बीकानेर और बाड़मेर। अब क्या करें याद करने के लिए अपने दोस्तों? इधर से मैंने जय कोमा ले लिया। क्या ले लिया? जय कोमल ले लिया। इधर से बै कोमल ले लिया। क्या ले लिया? तो क्या बन गया? जब। क्या बन गया? जब। अब याद कैसे रखोगे? जब जब मियाँ बीबी की तकरार होती है, मियाँ के मार पड़ती है, मियाँ के मार पड़ती है। यहाँ पर मार से मारवाड़ी, जैसे जब जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बैफोर, बीकानेर, बैफोर, बाड़मेर, ठीक है।
ये मारवाड़ की बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। अब प्रश्न आ जाए कि ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है और लिखित रूप में, जो लिखने के अंदर जब इसको लिखी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? लिखने में इसको संबोधित किया जाता है डिंगल रूप में। किस रूप में? इसकी जो लिखावट है उसको डिंगल है, बोले जाने वाले को मारवाड़ी बोलते हैं। जैसे बोली जाती है वैसे ही ये लिखी जाती है। अब बात आती है कि इसकी उपबोलियां कौन सी है? उपबोलियां। उपबोलियां तो अपने सबसे पहले मेवाड़ी की बात करें। किसकी? मेवाड़ी की। यह प्रश्न आ सकता है दोस्तों, मेवाड़ी बोली को मारवाड़ की उपबोली किसने कहा? मोती लाल मनेरिया ने। किसने? मोतीलाल मनेरिया है, उसने इसको उपबोली कहा है। किसकी उपबोली कहा है दोस्तों? मारवाड़ की उपबोली कहा है। इसके अलावा एक तो ये होगी, दूसरी इसकी जो उपबोली है वो कौन सी है? जो यहाँ पर बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, कौन सी है? शेखावाटी बोली। कौन सी है? शेखावाटी। नागौरी, बागड़ी। कौन सी? बागड़ी। आप बागड़ी इसको मत समझ लेना जो गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर बोली जाती है, ये नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद में बागड़ी, नागौरी, शेखावाटी, खेराड़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद में बागड़ी, नागौरी, शेखावाटी, खेराड़ी और गोड़वाड़ी आदि जो बोली है, जो आदि बोली है, वो किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की है भाई। किसकी है? ये सारी की सारी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो याद रखना 3-4 प्रश्न दोस्तों इसमें बन गए। पहला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बोली कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? और वैसे व्यक्तिगत जनसंख्या के आधार पे ढूंढाड़ी। उसके बाद में कहां पर बोली जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि। बीकानेर, जोधपुर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। फिर उसके बाद में लिखने के अंदर इसका जो रूप है वो डिंगल कहलाता है। जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। उसके बाद में मैंने इसकी उपबोलियां बताई, कौन कौन सी है? मेवाड़ी। मेवाड़ी को मोतीलाल मनेरिया ने इसको मारवाड़ी की क्या बोला है? उपबोली कहा है। उसके बाद में उसकी और उपबोली कौन सी है? शेखावाटी, नागौरी, बागड़ी, खेराड़ी है, गोड़वाड़ी है। याद रहेगा क्या? ये मुख्य तौर से इसकी उपबोलियां, और भी उपबोलियां, लेकिन आपको बता दूं। इसके बाद में 2-3 मैं इसके ग्रंथ बता देता हूं जो साहित्य रचे गए हैं इस बोली के अंदर। कौन कौन से साहित्य रचे गए हैं? जैसे बेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सी? बेली कृष्ण रुक्मणीरी। रुक्मणीरी। रजियारो सोरठो। रजियारो सोरठो, सोरठ आदि। वैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं साहित्य करवाऊंगा तो इन सारी की सारी जो किताबें हैं उनके ऊपर सारे पे प्रकाश डालूंगा। तो याद रहेगा आपको, मुम्मल जो है वो भी इसी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में अपने बात करते हैं मेवाड़ी की। किसकी? जो मेवाड़ी जो बोली है वो किसकी उपबोली है? मोतीलाल मनेरिया के आधार पे मारवाड़ी की। तो आपको समझ में आया होगा। पहली जो है उसके बारे में आपको बताया है। अब दूसरी बता रहा हूं भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। दोस्तों, मेवाड़ी बताने से पहले मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूं आपको। जो गोड़वाड़ी भाषा है वो कहां पर बोली जाती है? गोड़वाड़ी के बारे में बता दूं, पाली, ठीक है, सिरोही, जालोर। कौन सा है? पाली, सिरोही, जालोर। अब देखो ट्रिक्स के द्वारा हम कैसे याद कर सकते हैं। बहुत आसान है याद करना दोस्तों। गोड़वाड़ी को मैंने गोड्डा बना लिया। गोड़ को क्या बना लिया? गोड्डा, ठीक है। एक दिन की बात है, पालिया, एक व्यक्ति का नाम है पालिया, वो गरम गरम सीरा खा रहा था। सीरा आप भी खाते हो। गरम गरम सीरा खा रहा था तो उसके गोड्डे पर गिर गया सीरा। सीरा गोड्डे पर गिर गया तो गोड्डा जल गया।
आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स मेथड 2001 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ट्रिक्स मेथड के ऊपर पढ़ाते हैं। बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। जो इसी विधि के द्वारा, मेरी जो ईजाद की हुई विधि है, आपकी कृपा से, आपके भाई बंधुओं के ईश्वर की कृपा से, तो बहुत सारे दोस्त इसका प्रयोग करते हैं और अच्छा भी लगता है। मेरी जो बुक्स आती है राजस्थान की संस्कृति, 3 एडिशन आ चुके हैं, चौथी आएगी जो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके अंदर भी मैं इन सारी की सारी ट्रिक्स के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा है, गोडवाड़ी को हमने गोडा कहा। देखो राजस्थानी भाषा का एक गोडा शब्द है, या गोड को बना लो, गोड भगवान को कहते हैं। एक दिन की बात है, गोड जो है वो गरम गरम सीरा खा रहा था। क्या खा रहा था? गरम गरम सीरा। तो उसका मुंह जल गया। गोड का क्या जल गया? मुंह जल गया। और उस गोड का नाम क्या था? पालिया। गोड पूछ ले कोई तुमसे कि गोड का नाम क्या था? पालिया। तो याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद में यदि हम बात करें तो गोडवाड़ी उस क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न यह आएगा कि गोडवाड़ी भाषा कहाँ नहीं बोली जाती, तो पाली, सिरोही और जालोर के बाद के अंदर जो स्थान आएगा वो यही होगा। उसके बाद में खेराड़ी, ये कहाँ पर बोली जाती है? शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और दूसरा है बूंदी, शाहपुरा भीलवाड़ा और बूंदी पास पास में है। इस क्षेत्र में बोली जाती है वो कौन सी है? खेराड़ी। कैसे याद रखोगे दोस्तों इसको? कि शाही आदमी यदि बूंदी, शाही आदमियों की कोई बूंदी खा जाए, शाही आदमियों की बूंदी खा जाए तो उसकी खैर नहीं रहती। खैर से खेरवाड़ी। शाही का मतलब अमीर आदमी। शाही आदमियों की कोई बूंदी खा जाए तो फिर उसकी खैर नहीं रहती। शाही आदमियों की कोई भी बूंदी खा जाए उसकी खैर नहीं रहती। याद रहेगा ना। उसके बाद के अंदर है, यहाँ पर बात करें शेखावाटी, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर में बोली जाती है। कहाँ पे? चूरू, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है जी सीकर। ये 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इन तीनों में शेखावाटी बोली जाती है। नागौर के अंदर नागौरी बोली जाती है। नाचना, कुचामण, यहाँ पर जो नागौरी बोली जाती है। बागड़ी जो बोली जाती है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसके अंदर जो बागड़ी बोली जाती है। और वैसे ही भी बागड़ियों के घर में यदि डांगर घुस जाए, डूंगरपुर को बोलना आज के बाद में डांगर, क्या बोलना है? डांगर। और यदि बागड़ियों के घर के अंदर डांगर घुस जाए तो उसके बांस के डंडे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? बागड़ियों के घर के अंदर डांगर घुस जाए तो उनके क्या पड़ते हैं? बांस के डंडे पड़ते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके बाद में यदि हम बात करें तो खेराड़ी बता दिया, शेखावाटी बता दिया, बागड़ी बता दिया, मेवाड़ी बता दिया। तो हमारी जो उपबोलियां उसके बारे में बताया। अब अपने बात करते हैं मेवाड़ी की। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? मेवाड़ी। आपको बता दूं ये किस क्षेत्र के अंदर, जैसे राजस्थान का ये भाग है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के नीचे यहाँ पर प्रतापगढ़ है, टूट के बना। उसके बाद में यदि इधर बात करें तो उदयपुर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? उदयपुर आ जाता है। उदयपुर के ऊपर राजसमंद आ जाता है। इस साइड में भीलवाड़ा आ जाता है। ये 5-6 जिले हैं, वहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। इसको याद कैसे रखोगे? तो मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर में, उदयपुर, दूसरी प्रतापगढ़, कौन सी है? प्रतापगढ़। उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। उसके बाद में राजसमंद है, और चित्तौड़गढ़। कौन सी है? चित्तौड़गढ़। अब देखो सबसे पहली बात तो ये, जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको जिलों का भी नहीं पता होता और उनके याद नहीं होता है। बहुत आसान है याद करना। नक्शे के आधार पर यदि आप याद करते हो तो दक्षिणी राजस्थान में जो मेवाड़ी है, सारे दक्षिण में तो नहीं है एकदम। यहाँ पर देखो उदयपुर है, इधर उदयपुर है, उसके बाद में यहाँ चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है और राजसमंद के अंदर। तो यहाँ पर उदयपुर को बोलना है सूर्य उदय होना। क्या बोलना है दोस्तों? सूर्य उदय होना। प्रतापगढ़ को बोलना है महाराणा प्रताप। क्या बोलना है? महाराणा प्रताप। भीलवाड़ा को भील, भीलवाड़ा को क्या बोलना है? भील। उसके बाद में राजसमंद को राजा, राजसमंद को क्या बोलना है? राजा। चित्तौड़गढ़ को तोड़ देना, चित्तौड़गढ़ को तोड़ देना। तो याद कैसे रखोगे? महाराणा प्रताप एक राजा था, राजसमंद को हमने राजा, मैंने एक डंडा अपनी तरफ से और लगा दिया। महाराणा प्रताप एक राजा था, उनके पास में भीलों की सेना थी। क्या थी? भीलों की सेना थी। सूर्य उदय होते ही, उदयपुर को क्या बोलना है? सूर्य उदय होना।
सूर्योदय होते ही मेरे पास आए, मेरे पास आकर बोले कि सर जी एक बात बताओ, यहाँ पर हमने आपके बाग में से मेवे तोड़ने हैं। क्या तोड़ने हैं? आपके बाग से मेवे तोड़ने हैं, तो क्या करें? मैंने कहा जी तोड़ दो, आप राजा हो। तोड़ने से चित्तौड़गढ़, मैंने पीछे वाले दो अक्षर ले लिए, तोड़ने से चित्तौड़गढ़। तो सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय होते ही महाराणा प्रताप भीलों की सेना लेकर आए। महाराणा प्रताप एक राजा थे और मेरे को आते क्या बोले? मेवे तोड़ने हैं। तोड़ से चित्तौड़गढ़। क्या चीज़ है? तोड़ से चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेवाड़ी भाषा के अंदर विशेष बात यह है, ए और ओ की ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। मेवाड़ी भाषा के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है मेवाड़ी साहित्य के अंदर, ए और ओ किसका प्रयोग होता है? इसमें जो प्रयोग होता है मेवाड़ी के अंदर, ए और ओ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए और ओ का प्रयोग ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न कभी आया नहीं है और आ सकता है। किसका प्रयोग हुआ? ए और ओ का प्रयोग। और आपको वैसे बता दूं, जो मेवाड़ी भाषा है, मेवाड़ी भाषा के अंदर, मेवाड़ी भाषा के अंदर साहित्य बहुत कम लिखे हुए हैं। मेवाड़ी भाषा के अंदर जो साहित्य की सर्जन है बहुत कम हुई है। कुंभा का जो कीर्ति प्रशस्ति है, महाराणा कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ है, महाराणा प्रताप का जो कीर्ति स्तंभ है, उसमें इसी बोली का प्रयोग हुआ है। किसका? कीर्ति स्तंभ। कौन सा है? कीर्ति जो स्तंभ है, प्रशस्ति, प्रशस्ति, उसके अंदर जो प्रयोग हुआ है वो इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आगे का पार्ट अपने पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर अपने बात करते हैं। तो अपने दो भाषाएं कर ली, एक तो मारवाड़ी कर ली और एक मेवाड़ी कर ली। अब अपने बात करते हैं किसकी? ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों? जयपुर और उसका आसपास का। कौन सा है? ढूंढाड़ी भाषा बात करते हैं अपने। किसकी बात करते हैं? ढूंढाड़ी भाषा की। ढूंढाड़ी, ये ढूंढ नदी के कारण इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा हुआ है दोस्तों। ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के अंदर बोली जाती है, टोंक में बोली जाती है। मेनली इसका जो है वो ढूंढ प्रदेश जयपुर में आता है। जयपुर, टोंक, थोड़ा सा हिस्सा दौसा का आदि। यहाँ पर जो बोली जाती है भाषा वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करें तो ढूंढाड़ी है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोली जाती है। क्षेत्रफल के आधार पे बताया था आपको मारवाड़ी, और व्यक्तिगत आधार पे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं ढूंढाड़ी के अंदर, मारवाड़ी जितने तो नहीं लिखे हुए, फिर भी लिखे हुए हैं। और आपको ये बता दूं, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर बाइबिल का भी ईसाई मिशनरियों ने अनुवाद किया था। किसका? तो ये भी प्रश्न कभी आया नहीं, आ सकता है कि जो बाइबिल है, कौन सी? बाइबिल का राजस्थान के अंदर किस भाषा के अंदर, किस स्थानीय भाषा के अंदर अनुवाद होया हुआ है? तो बाइबिल का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद होया हुआ है। किस में? ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद होया हुआ है। तो बात आपके याद रहेगा। उसके बाद में प्रश्न आता है कि जो ढूंढाड़ी है उसके अंदर एक खास बात है, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? वर्तमान के लिए। किसका? 6। भाई वर्तमान के अंदर कोई चीज का प्रयोग, हाँ आओ 6, तो यानी कि 6 शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। वर्तमान के लिए किसका प्रयोग होता है? 6 शब्द का प्रयोग होता है। और आपको जानकारी के लिए तो बता दूं, जो भूतकाल है उसके लिए भी शब्दों का प्रयोग होता है, अलग शब्दों का प्रयोग होता है। वर्तमान के लिए किसका प्रयोग होता है? 6 शब्द का प्रयोग होता है। और भूतकाल के लिए 6 छो का प्रयोग होता है। किसके लिए? 6 और छो का, 6 और छो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए 6 और छू का प्रयोग होता है। 6 और छू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 6 और छू का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए। और आपको बताया है कि दद्दू जी जो थी, दद्दू दयाल का नाम सुना होगा, दद्दू दयाल,
दादू दयाल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? दादू दयाल जी की भाषा भी ढूंढाड़ी थी। दादू दयाल जी एक संत हुए हैं, क्या हुए हैं? दादू दयाल जी एक संत हुए हैं, उनकी जो भाषा है वो भी कौन सी है? यही है। उसके बाद में यदि अपने बात करें तो इनकी बहुत सारी जो भाषाएं हैं उपबोलियां भी है, जैसे मैंने मारवाड़ी की उपबोली बताई थी। उसके बाद में जो ढूंढाड़ी है उसकी भी उपबोलियां हैं, जैसे हाड़ौती है वो इनकी उपबोली है। उसके बाद में तोरावाटी इनकी उपबोली है, चौरासी इनकी उपबोली है, अजमेरी इनकी उपबोली है, किशनगढ़ी इनकी उपबोली है। तो उपबोलियां प्रश्न आ सकता है इनकी उपबोलियों से संबंधित, इनकी उपबोलियां कौन कौन सी है? इनकी ही उपबोलियां, तो कौन कौन सी उपबोलियां? अजमेरी है, कौन सी है? अजमेरी। उसके बाद में किशनगढ़ी है, कौन सी है? किशनगढ़ी। उसके बाद में क्या चीज़ है? हाड़ौती है, हाड़ौती है। उसके बाद में कौन सी है? तोरावाटी है, कौन सी है? तोरावाटी। कौन सी? तोरावाटी भी है। अजमेरी है, किशनगढ़ी है, हाड़ौती है, तोरावाटी है, चौरासी भी है। कौन सी है? चौरासी लैंग्वेज भी है। कौन सी है? चौरासी। ये इनकी उपबोलियां हैं। क्या चीज़ है? उपबोलियां हैं। दोबारा से अपने ढूंढाड़ी के बारे में फिर बात करते हैं कि ढूंढाड़ी जो भाषा है वो किसकी है? यहाँ पर जो समृद्ध साहित्य है, मारवाड़ी जितना तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी संत साहित्य लिखे गए हैं। दादू दयाल जी है, उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। उसके बाद में आपको बता दूं, जो ढूंढाड़ी भाषा ढूंढ नदी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद में ये जयपुर, टोंक और दौसा के अंदर बोली जाती है। अब याद कैसे रखोगे? ढूंढाड़ी को अपने बोले ढांडे। जो सुन्ने पशु होते हैं गलियों के अंदर घूमते हैं उनको अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं? ढांडे। हमारे यहाँ पर ढांडे बोलते हैं, ठीक है। तो ढांडे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजधानी में पाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा नगर है। तो ढांडे कहाँ पर पाए जाएंगे? जयपुर के अंदर है, ठीक है। और वहां पर 200 रुपए में, दौसा को बोल दो 200 रुपए, 200 रुपए में सुन्ने ढांडे मिल जाते हैं, ठीक है। या उनको वहां पर जो भोजन करवाया जाता है, खाना खिलाया जाता है या उनको चारा खिलाया जाता है, वो टोकरी में खिलाया जाता है। किसको? किसको? ढांडों को जो चारा खिलाया जाता है वो टोकरी के अंदर। फिर उसके बाद में बात की कि जो बाइबिल है, बाइबिल का अनुवाद ईसाई मिशनरियों ने ढूंढाड़ी भाषा में किया। यहां से प्रश्न आ सकता है। वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में भूतकाल के लिए छी छो, किया छो, किया छी, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में इसकी उपबोलियां बताई दोस्तों। उपबोलियों के अंदर अजमेरी है, यह अजमेर में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? अजमेर के अंदर बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद के अंदर किशनगढ़ तहसील अजमेर की, और वहां पर किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती जो भाषा है वो हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? इसकी डिटेल से अपने बात करेंगे। हाड़ौती जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर बोली जाती है। मैं साथ में बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर ये भाषा बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यहाँ पर बोली जाती है। तो याद कैसे रखोगे? यहाँ पर चारों की चारों हाड़ौती प्रदेश ऐसे 4 है। देखो यहाँ पर ऐसे मैं छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ। यहाँ पर तो झालावाड़, यहाँ पर है बारा। तो अपने 2 भाषाएं कर ली, एक तो मारवाड़ी कर ली और एक मेवाड़ी कर ली। अब अपने बात करते हैं किसकी? ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों? जयपुर और उसका आसपास का। कौन सा है? ढूंढाड़ी भाषा बात करते हैं अपने। किसकी बात करते हैं? ढूंढाड़ी भाषा की। ढूंढाड़ी, ये ढूंढ नदी के कारण इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ा हुआ है दोस्तों। ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के अंदर बोली जाती है, टोंक में बोली जाती है। मेनली इसका जो है वो ढूंढ प्रदेश जयपुर में आता है। जयपुर, टोंक, थोड़ा सा हिस्सा दौसा का आदि। यहाँ पर जो बोली जाती है भाषा वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करें तो ढूंढाड़ी है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोली जाती है। क्षेत्रफल के आधार पे बताया था आपको मारवाड़ी, और व्यक्तिगत आधार पे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं ढूंढाड़ी के अंदर,
मारवाड़ी जितने तो नहीं लिखे हुए, फिर भी लिखे हुए हैं। और आपको ये बता दूं, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर बाइबिल का भी ईसाई मिशनरियों ने अनुवाद किया था। किसका? तो ये भी प्रश्न कभी आया नहीं, आ सकता है कि जो बाइबिल है, कौन सी बाइबिल का राजस्थान के अंदर किस भाषा के अंदर, किस स्थानीय भाषा के अंदर अनुवाद होया हुआ है? तो बाइबिल का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद होया हुआ है। किस में? ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद होया हुआ है। तो बात आपके याद रहेगा। उसके बाद में प्रश्न आता है कि जो ढूंढाड़ी है उसके अंदर एक खास बात है, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? वर्तमान के लिए किसका? 6। भाई वर्तमान के अंदर कोई चीज का प्रयोग, हाँ आओ 6, तो यानी कि 6 शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। वर्तमान के लिए किसका प्रयोग होता है? 6 शब्द का प्रयोग होता है। और आपको जानकारी के लिए तो बता दूं, जो भूतकाल है उसके लिए भी शब्दों का प्रयोग होता है, अलग शब्दों का प्रयोग होता है। वर्तमान के लिए किसका प्रयोग होता है? 6 शब्द का प्रयोग होता है। और भूतकाल के लिए 6 छो का प्रयोग होता है। किसके लिए? 6 और छो का, 6 और छो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए 6 और छू का प्रयोग होता है। 6 और छू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 6 और छू का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए। और आपको बताया है कि दद्दू जी जो थी, दद्दू दयाल का नाम सुना होगा, दद्दू दयाल। दद्दू दयाल की जो भाषा थी वो कौन सी थी? दद्दू दयाल जी की भाषा भी ढूंढाड़ी थी। दद्दू दयाल जी एक संत हुए हैं। क्या हुए हैं? दद्दू दयाल जी एक संत हुए हैं। उनकी जो भाषा है वो भी कौन सी है? यही है। उसके बाद में यदि अपने बात करें तो इनकी बहुत सारी जो भाषाएं हैं, उपबोलियां भी है। जैसे मैंने मारवाड़ी की उपबोली बताई थी, उसके बाद में जो ढूंढाड़ी है उसकी भी उपबोलियां हैं। जैसे हाड़ौती है वो इनकी उपबोली है। उसके बाद में तोरावाटी इनकी उपबोली है, चौरासी इनकी उपबोली है, अजमेरी इनकी उपबोली है, किशनगढ़ी इनकी उपबोली है। तो उपबोलियां प्रश्न आ सकता है इनकी उपबोलियों से संबंधित। इनकी उपबोलियां कौन कौन सी है? इनकी ही उपबोलियां, तो कौन कौन सी उपबोलियां? अजमेरी है, कौन सी है? अजमेरी। उसके बाद में किशनगढ़ी है, कौन सी है? किशनगढ़ी। उसके बाद में क्या चीज़ है? हाड़ौती है, हाड़ौती है। उसके बाद में कौन सी है? तोरावाटी है, कौन सी है? तोरावाटी। कौन सी? तोरावाटी भी है। अजमेरी है, किशनगढ़ी है, हाड़ौती है, तोरावाटी है, चौरासी भी है। कौन सी है? चौरासी लैंग्वेज भी है। कौन सी है? चौरासी। ये इनकी उपबोलियां हैं। क्या चीज़ है? उपबोलियां हैं। दोबारा से अपने ढूंढाड़ी के बारे में फिर बात करते हैं कि ढूंढाड़ी जो भाषा है वो किसकी है। यहाँ पर जो समृद्ध साहित्य है, मारवाड़ी जितना तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी संत साहित्य लिखे गए हैं। दद्दू दयाल जी है, उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। उसके बाद में आपको बता दूं, जो ढूंढाड़ी भाषा ढूंढ नदी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद में ये जयपुर, टोंक और दौसा के अंदर बोली जाती है। अब याद कैसे रखोगे? ढूंढाड़ी को अपने बोले ढांडे। जो सुन्ने पशु होते हैं गलियों के अंदर घूमते हैं, उनको अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं? ढांडे। हमारे यहाँ पर ढांडे बोलते हैं, ठीक है। तो ढांडे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजधानी में पाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा नगर है। तो ढांडे कहाँ पर पाए जाएंगे? जयपुर के अंदर है, ठीक है। और वहां पर 200 रुपए में, दोसा को बोल दो 200 रुपए, 200 रुपए में सुन्ने ढांडे मिल जाते हैं, ठीक है। या उनको वहां पर जो भोजन करवाया जाता है, खाना खिलाया जाता है या उनको चारा खिलाया जाता है, वो टोकरी में खिलाया जाता है। किसको? किसको? ढांडों को जो चारा खिलाया जाता है वो टोकरी के अंदर। फिर उसके बाद में बात की कि जो बाइबिल है, बाइबिल का अनुवाद ईसाई मिशनरियों ने ढूंढाड़ी भाषा में किया। यहां से प्रश्न आ सकता है। वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्तमान के लिए 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में भूतकाल के लिए छी छो, छी छो, किया छो, किया छी, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में इसकी उपबोलियां बताई दोस्तों। उपबोलियों के अंदर अजमेरी है, यह अजमेर में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? अजमेर के अंदर बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद के अंदर किशनगढ़ तहसील अजमेर की, और वहां पर किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है।
हाड़ौती जो भाषा है वो हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है इसकी डिटेल से अपने बात करेंगे। हाड़ौती जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश के अंदर बोली जाती है। मैं साथ में बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर ये भाषा बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यहाँ पर बोली जाती है। तो याद कैसे रखोगे, यहाँ पर चारों की चारों हाड़ौती प्रदेश ऐसे चार है। देखो यहाँ पर ऐसे मैं छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, यहाँ पर तो झालावाड़, यहाँ पर है बारा, तो हाड़ौती बता रहा था। और हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। वैसे तो मैं स्टोरी मेथड से इसको याद करवाता होता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें स्टोरी मेथड की ज़रूरत है नहीं, इसको स्टोरी मेथड की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधा ये राजस्थान का छोटा सा मैंने नक्शा बनाया इस साइड के अंदर। यहाँ पर इस नक्शे के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर झालावाड़ है, ये बारा है, यहाँ पर कोटा है और ये बूंदी है। यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, कौन सी, हाड़ौती भाषा बोली जाती है। तो याद रहेगा ना आपको हाड़ौती भाषा कहाँ पर बोली जाती है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपने हाड़ौती भाषा के बाद के अंदर बागड़ी भाषा की। कौन सी, बागड़ी भाषा की बात करते हैं। तो यहाँ पर बागड़ी भाषा, बागड़ी दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, कल भी बताया था मैंने। जो बागड़ी है वो कहाँ पर बोली जाती है, ये तो मैंने सारी बता दी। उपबोलियाँ किसकी बताई है दोस्तों, ये ढूंढाड़ी की। बागड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। कहाँ पे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर बोली जाती है। और मैंने कल ये याद करवाया था, कल नहीं सॉरी आज ही याद करवाया था थोड़ी देर पहले, बागड़ी भाषा कि ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बोली जाती है। तो यहाँ पर बांस के डंडे, बांसवाड़ा के अंदर बांस के डंडे और डूंगरपुर में डांगर, डूंगरपुर को बोलना है डांगर, बांस से बांसवाड़ा। बागड़ियों के घर में कोई डांगर घुस जाए तो उनके बांस के डंडे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, बांस के डंडे पड़ते हैं। आप लोगों को पता है, आपके घर में भी कोई डांगर आ जाते होंगे, फिर उसकी आप पिटाई करते होंगे। तो जो बागड़ी भाषा है, इसको जो ग्रियर्सन नामक विद्वान है, इन्होंने भिली भाषा कहा है। क्या कहा है, ग्रियर्सन नामक विद्वान ने इसको भिली भाषा कहा है। किसने कहा है, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है, बिल्ली भाषा। कौन सी भाषा, बिल्ली भाषा कहा है। किसको, बागड़ी को। दूसरी खास बात इसकी भाषा की, बागड़ी की, इसके अंदर जो भूतकाल के लिए, भूतकाल के अंदर अपने था, थी, थो ऐसे बोलते हैं, तो इसके अंदर हतों का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के लिए था के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, हतों का। तो किसके लिए, भूतकाल के लिए, भूतकाल के अंदर जो अपने क्या बोलते हैं था, उसके स्थान पर इसमें हतों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हतों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हतों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद के अंदर जैसे वर्तमान काल चल रहा है, और वर्तमान काल के अंदर जैसे च है, छ है, च है और छ है, उसके उच्चारण की जगह पर स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स बोला जाता है। च और छ के स्थान पर क्या बोला जाता है, स का प्रयोग किया जाता है। च और स के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, छ का प्रयोग किया जाता है। किसका, छ और छ के स्थान पर, किसका, छ और छ, अपने उसके स्थान पर से, सॉरी मैंने छ लिख दिया, छ का प्रयोग किया जाता है। किसका, छ का, छ और छ, छ और छ, देखो छ और छ के स्थान पर स का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर है, बागड़ी भाषा में। और बागड़ी कहाँ पर बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये भाषा बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, उसके बाद में बाकी बची हुई भाषा पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं मालवी भाषा की। किसकी, मालवी भाषा की। और मालवी कहाँ पर बोली जाती है, मालवी भाषा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। इसके अंदर जिस भाषा का थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिलता है, मराठी का, गुजराती का मिश्रण देखने को मिलता है। किसके अंदर है, मालवी के अंदर।
किसका मिश्रण देखने को मिलता है मालवी के अंदर? मराठी और गुजराती का। तो मालवी भाषा कहाँ पर बोली जाती है भाई? मालवी हड़ौती प्रदेश के अंदर बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ पर जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मालवी भाषा बोली जाती है। और इसमें मराठी और दूसरी कौन सी है? गुजराती। उन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। मराठी और गुजराती का मिश्रण देखने को मिलता है किसके अंदर है? मालवी भाषा के अंदर। इसमें थो थी के स्थान पर, सॉरी, हो ही के स्थान पर थो थी का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर? हो ही के स्थान पर, ही के स्थान पर थो थी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जो ये भाषा है मालवी, इसमें हो ही की जगह पर, हो ही की जगह पर थो और थी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? थो और थी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मालवी के अंदर। मराठी और गुजराती का मिश्रण देखने को मिल सकता है। प्रश्न कैसे आ सकता है? मालवी भाषा के अंदर किस किस का मिश्रण आपको देखने को मिल सकता है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। हो ही, देखो हो गए और ही के स्थान पर थी, तो हो ही के स्थान पर थो थी। माल खाएंगे तो हो हाई बंद हो जाएगा, थो थी करेंगे अपने, है ना। तो यानी कि जो मालवी भाषा है वो बताया, हड़ौती भाषा भी आपको पहले मैंने बता दिया है, ढूंढाड़ी भाषा भी बता दी है, बागड़ी बता दी है, मारवाड़ी बता दी है, मेवाड़ी बता दी है। अब अपने बात करते हैं देवड़ावाटी की। किसकी? देवड़ावाटी की। दोस्तों देवड़ावाटी जो है ये सिरोही में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? सिरोही में। और वैसे भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपने घर में जो देवी देवताओं की जो फोटोएं होती है, मूर्तियां होती है, उनको अपने सीरे का भोग लगाते हैं। सिरोही को क्या बोलोगे? सीरा। सीरे से सिरोही। जब भी हमारे जो देवता हैं उनको किसका भोग लगाते हैं? सीरे का भोग लगाते हैं। उसके बाद तो देवड़ावाटी, सिरोही, उसके बाद में राजावाटी। राजावाटी कहां पर बोली जाती है? राजावाटी जयपुर के अंदर। राजावाटी जयपुर के अंदर बोली जाती है। तो याद कैसे रखोगे? जो हमारा राजस्थान है उसकी राजधानी जयपुर में है और जयपुर के अंदर राजा महाराजा रहते हैं। राजा से राजावाटी। उसके बाद में टटकी। टटकी ये मारवाड़ी की ही एक उपबोली है, टटकी, है ना। तो कहां पर बोली जाती है ये? जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर। कहां पर है? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यहां पर बोली जाती है। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर ये बोली जाती है। तो कैसे याद रखोगे? जोधपुर को बोलना है जोधे आदमी, बीकानेर को बोलना है बिक जाना, जैसलमेर को जैसा। जैसे ही जोधे आदमी को बेचा जाता है वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। टटकी को क्या बोलोगे? टकटकी लगाना। तो टकटकी लगाकर देखता रहता है। जैसे ही जोधे आदमी को बेचा जाता है, बीकानेर को बोलना है बेचना, जोधपुर को जोधा आदमी, और यहाँ पर जैसलमेर को बोलना है जैसा। जैसे ही जोधे आदमी को बेचा जाता है वो टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो याद रहेगा, ब्रज भाषा जो है वो धौलपुर और भरतपुर के अंदर। कौन सी? ब्रज भाषा ये भरतपुर के अंदर है और धौलपुर में बोली जाती है। कहां पर है? धौलपुर और भरतपुर में बोली जाती है। कौन सी? ब्रज। याद कैसे रखोगे? भरतपुर को बोलना है भारत, धौलपुर को धोले आदमी, धौलपुर को धोले सफेद आदमी। धोले आदमियों की जब शादी होती है भारत में तो बाजे बजाए जाते हैं। ब्रज को बोलना है बाजे। भारत में धोले आदमियों की जब शादी होती है तो क्या बजाई जाती है? बाजे बजाए जाते हैं। तो याद रहेगा ना। उसके बाद के अंदर है चौरासी। कौन सी है? चौरासी। चौरासी कहां पर है?
टोंक के, पूर्वी टोंक के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर है? पूर्वी टोंक में। कैसे याद रखोगे? 84 को बोलना है चोर, चोर आसी और टोकनी उठा के लेके जासी। चोर आसी और टोकनी उठा के लेके जासी। और उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान के अंदर निमाड़ी भाषा। कौन सी है? निमाड़ी। ये कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो याद कैसे रखोगे? आप मेरे को जब गुरु दक्षिणा दोगे तो नीम के नीचे खड़े होके देना। नीम से निमाड़ी। जब भी गुरु दक्षिणा प्रदान करो तो नीम के नीचे खड़े होके देना। उसके बाद में काठेड़ी। कौन सी है? काठेड़ी। और जो काठेड़ी भाषा है ये दक्षिणी जयपुर में। कहाँ पर है? दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। कौन सी? काठेड़ी। तो याद कैसे रखोगे? काठेड़ी। कदकाठी। कदकाठी के, जयपुर के लोग कदकाठी के बहुत मजबूत होते हैं। चोर आएंगे, टोकनी उठा के लेके जाएंगे, गुरु दक्षिणा नीम के नीचे खड़े होकर देना है। यह हड़ौती क्षेत्र है। हड़ौती भी बोली जाती है यहाँ पर, और मालवी बोली जाती है। कौन सी? हड़ौती भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती भाषा है। मेवाती वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। मेवाती। कौन सी? मेवाती। ए बी सी और डी मैंने ये लिख दिया। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। बेटा तुम ए बी सी डी पढ़ के आओगे तो हम तुम्हें मेवे खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? मेवे खिलाएंगे। देवड़ा वाटी बता दिया। जो देवता है उनको भोग किसका लगाएंगे? सिरे का लगाएंगे। और राजा वाटी, राजा महाराजा कहाँ रहते हैं? जयपुर के अंदर रहते हैं। और टटकी ऑलरेडी बता दी गई है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर, ब्रज, भरतपुर और धौलपुर के अंदर। उसके अलावा बागड़ी बता दी दोस्तों आपको। गोडवाड़ी भी कल अपने, सॉरी आज सुबह जब इस चैप्टर को शुरू किया था उस समय आपने बात बता दी थी। मालवी बता दी गई है, हड़ौती बता दी गई है, बागड़ी बता दी गई है, ढूंढाड़ी बता दी, मेवाड़ी बता दी, मारवाड़ी, मुख्य मुख्य भाषाएं बता दी। वैसे राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है। इन भाषाओं का बार बार प्रयोग होता रहेगा। जब भाषा और साहित्य कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका फिर टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।